जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें साझा करूँगा, ख़ास तौर पे परीक्षा फॉर्म से रिलेटेड और आपकी परीक्षाएं कब तक हो सकती है इससे रिलेटेड और टाइम टेबल से रिलेटेड। देखिए, पूरा फोकस जो है एग्ज़ाम फॉर्म के ऊपर रहेगा। आपको जो भी समस्याएं आ रही है परीक्षा से संबंधित उनको लेकर के, और इसके अतिरिक्त जो है आप लोगों के एग्ज़ाम्स कब तक होंगे, टाइम टेबल कब तक आएगा, इन सब को लेकर के डिस्कशन इस वीडियो में मैं करने का प्रयास करूंगा। तो बेटा, एक तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब शेयर कर दें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वीडियो में साझा नहीं कर पा रहा था। मेरा प्रयास ये था कि मैं सिर्फ आप लोगों के साथ कैसे भी करके छोटे मोटे जो इन्फॉर्मेशन है छोटी मोटी, वो या तो इंस्टा के माध्यम से या फिर मैं सिंपल पोस्ट के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा कर रहा था। लेकिन अब मैं आज इस वीडियो को कंसोलिडेट करके बनाऊंगा और मैं इसमें लगभग सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। देखिए, बीए फाइनल का यदि कोई स्टूडेंट अभी भी फॉर्म नहीं भर पाया है तो वो 4 तारीख तक डबल लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकता है। बीए, बीएससी, बीकॉम की मैं बात कर रहा हूँ। बीए, बीएससी और बीकॉम, इन सब की बात मैं कर रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। डबल लेट फीस के साथ भी ये लास्ट डेट है और इसके बाद ये डेट बढ़ेगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। तो आप लोग जो है फटाफट, यदि किसी ने किसी के फाइनल में सप्लीमेंट्री आई थी वो भी भर सकता है, जिसके सेकेंड ईयर में फेल है वो भी भर सकता है। तो इस फॉर्म को ज़रूर भर दें आप लोग, यदि नहीं भरा है तो। और बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा आप लोग सब्सक्राइब करके एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, अभी भी परेशान हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसी को होम असाइनमेंट के कारण, किसी को मिड टर्म टेस्ट के कारण। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सारी सूचनाएं देता हूं, बट आप लोगों को ये सूचनाएं देना संभव नहीं हो पा रहा था कई कारणों से। मैं बात करूं एग्ज़ाम्स को लेकर के। देखिए, पहले तो एग्ज़ाम फॉर्म, चूँकि हम लोग डिस्कस इसी का कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म जो है अभी भी भरे जा रहे हैं 6 तारीख तक, लेकिन ट्रिपल लेट फीस के साथ। ध्यान रहे, ट्रिपल टाइम, 3 गुना लेट फीस के साथ। यदि कोई स्टूडेंट अभी भी छूट गया है तो आप लोगों को फॉर्म भर देना चाहिए। 6 तारीख लास्ट डेट है, और इसके बाद अब कोई मौका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों को तो नहीं मिलेगा, आप लोग तय मान के चलें। मैं बात करूं एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर के, तो अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म जारी है अभी भी, और आप लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 1, गवर्नमेंट कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है और गर्ल्स कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है। एमए की बात मैं कर रहा हूँ, तो एमए में ऐसी समस्याओं का सामना जो बच्चे कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि वो लोग मोदी कॉलेज का सेंटर भर दें, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट स्टूडेंट्स कहीं भी भर सकता है, बिल्कुल 1% भी कंसर्न इसको लेकर के नहीं है, ना किसी प्रकार की समस्या है। आप लोग आसानी से फॉर्म भर के जो है अपना काम चला सकते हो। तो ये तो हो गया ये वाला काम। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट RL है, देखिए, यदि आपने होम असाइनमेंट जमा नहीं कराए हैं तो यूनिवर्सिटी में जाकर के कह दो, एप्लीकेशन दे दो कि हमारा रिजल्ट जारी करें, हमने असाइनमेंट जमा नहीं कराए। तो वो जैसा भी रिजल्ट आपका आएगा उसे आप लोग डिक्लेयर करवाओ। यूनिवर्सिटी आना ज़रूरी है। RL वाले बच्चों को यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी है। यदि किसी ने होम असाइनमेंट जमा कराए हैं और उसके बावजूद उसका रिजल्ट रुका है तो कॉलेज से अटेंडेंस लेकर के आएँ। ध्यान रहे, आपको अटेंडेंस लानी है। इसके बाद यदि आपने जमा कराया है तो, और नहीं कराया है तो अब जो है कोई भी कॉलेज आपको अंक नहीं देगी, मार्क्स नहीं देगी मेरे सामने, क्योंकि अब समय निकल चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और अब ये बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए कि आपका रिजल्ट अपडेट होगा। तो आप यूनिवर्सिटी जाकर के, RL वाले बच्चों को मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ कि ये काम घर बैठे नहीं होगा। फिर आप कहोगे कि सर डेट निकल गई, लास्ट डेट आ गई, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, डबल लेट फीस लग रही है, ट्रिपल लेट फीस लग रही है, क्योंकि आप लोग घर बैठे हैं। इतने दिनों से फॉर्म भरने में आ रहे हैं, लेकिन आपको इस बात की चिंता ही नहीं कि आपका फॉर्म क्यों नहीं भरने में आ रहा। तो ये फॉर्म आपका RL के कारण, मतलब आपने होम असाइनमेंट जमा ही नहीं कराए। तो इसमें गलती ना कॉलेज की है ना यूनिवर्सिटी की है, या आप लोग खुद डिफ़ाल्टर हो, आप लोग मानो चाहे नहीं मानो। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें और बेवजह आरोप प्रत्यारोप नहीं करें विश्वविद्यालय के ऊपर भी या अपने कॉलेज के ऊपर। अपनी गलती को स्वीकारें आप लोग। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हो गई। जो रिवेल के रिजल्ट है ना, कुछ क्लासेज के नहीं आए, मेरे सामने फेजेज में आए हैं। कल या परसों में ये रिजल्ट, कल तक आ जाएगा। हो सकता है बच्चों को 100 रुपये लेट फीस के साथ फॉर्म भरना पड़े। तो
आप लोग जो है 7 तारीख तक 100 रुपीज़ लेट फीस के साथ थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भर सकते हो। तो कोई इशू नहीं है। आप लोग इसके बाद 10 तारीख तक इसकी जो है कॉपी कॉलेज में जमा करा दें। अच्छा, मैं फिर बता दूं आप लोगों को, इसको लेकर के मैं बार बार मैं बता रहा हूं कि इस फॉर्म के साथ मात्र आपको सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट कंसोलिडेट लगानी है, नेट वाली, जहां मेंशन होगा क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर लिखा रहता है उसमें कि भाई कितने पेपरों में आप फेल हो, कितने में पास हो। यदि कोई स्टूडेंट फेल है, मैं फिर बार बार मैं बता दूं कि फेल स्टूडेंट को भी फॉर्म भरना अनिवार्य है। उसको फर्स्ट सेमेस्टर के ड्यू पेपर भरने में आ रहे हैं और वो भरना जरूरी है, नहीं तो वो फिर कभी नहीं भर पाएगा। उसको जब भी फॉर्म भरना होगा वो यही भरना होगा, वो अगली साल मौका मिलेगा फिर। यानी आप लोग 1 साल की बजाय 2 साल पीछे हो जाओगे। तो जो स्टूडेंट फेल है उनको भी फॉर्म भरना अनिवार्य है। और या तो आप कल भर दें, कल नहीं भरो तो 7 तारीख से पहले भर दो, जिससे कि 100 रुपये लेट फीस के साथ आप लोग जो है फॉर्म भर पाओ। तो फेल स्टूडेंट्स के लिए बहुत क्लियर है। जिनके BPROM आया है उनको लेकर के मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि BPROM का मतलब ये है कि आपको थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म तो आप भर सकते हो, लेकिन थर्ड के साथ 1-2 पेपर जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के ड्यू हैं वो भी आपको साथ में भरने में, बहुत आसानी से इतने सरल भाषा में समझा रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों के समझ में क्यों नहीं आता। ये बहुत ज़रूरी है। और बेटा इस पर आप लोगों को जो भी है ना, मैं कमेंट पढ़ूंगा ज़रूर। मैं कोशिश करूंगा कि आज जो देर रात तक आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं, ख़ास तौर पे इस वीडियो पे जो भी कमेंट आएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि मैं देखूं। लेकिन कुछ दिनों से मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बाहर था, इस कारण से मैं आप लोग की समस्याओं को नहीं देख पा रहा था, कंसीडर नहीं कर पा रहा था। हालांकि मैंने व्हाट्सएप पर ज़्यादातर बच्चों को रिप्लाई देने का प्रयास अब तक किया है, इंस्टा पर नहीं कर पाया हूँ। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद एक चीज़ और मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहूँगा, वो ये है कि ये बहुत सीधा सा फंडा है। देखो, मैं अभी भी बता दूँ आपको कि एग्ज़ाम्स कब तक होंगे। तो मुझे जो लगता है कि अगले 2-3 दिनों में इट मे बी पॉसिबल कि आप लोगों का टाइम टेबल आ जाए। मेरे सामने 5-6 तारीख तक तो आ ही जाना चाहिए, और चूँकि 3 आज हो ही चुकी है, तो 6 तारीख के आसपास, 6 या 7 तारीख को टाइम टेबल आएगा। और संभवतया ये आप लोग के पेपर जो है होली के ठीक बाद हो सकते हैं, क्योंकि 10-12 दिन का टाइम तो यूनिवर्सिटी देगी ही देगी, और 13-14 की छुट्टी है ही। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले पेपर संभव है। तो होली के बाद कभी भी, मतलब हो सकता है 15 को, हो सकता है 16 को, हो सकता है 17 को आपके पेपर शुरू होना तय है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप खुद को मानसिक तौर पे तैयार रखें। जो बैक के पेपर हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर के, वो भी साथ में होंगे, इसलिए बैक वाले बच्चे भी अपनी तैयारी, जिस पेपर में आप लोगों की बैक है उसको जारी रखें, कंटिन्यूस रखें। और फिर भी अभी भी कोई सवाल आपका बचता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद में, 1-आध घंटे बाद में जो है इसको कंसीडर करूंगा, कवर करूंगा और आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।